जो डॉक्टर साहब है उन्होंने जो हॉस्पिटल खोला है तो ये यहाँ के गरीब लोगों के लिए बहुत भारी होगा यहाँ पे। मेरे हिसाब से पूरे कास्ट के लोग हैं यहाँ पे, सबको सरी का सर्व सामान मिल रहा है यहाँ पे, ऐसा कोई जातवाद भी नहीं है और सबको एक तरह का इलाज हो रहा है यहाँ पे। और मैं चाहता हूँ कि ये डॉक्टर साहब इसी तरह से हर महीना 2 महीने में कैंप रखे इंशाल्लाह जमीयत उलमा की जानिब से। इसके बाद जो कैंप रखा जाएगा वो कानों की मशीन फ्री में दी जाएगी। मजदूर लोग हैं, थोड़ा सा ईंट भट्टी पे काम करने वाले, बाकी गरीब तबका भी बहुत ज़्यादा बड़ा तबका है यहाँ पे, इसलिए फीस कम ही लेता हूँ मैं यहाँ पर। अब अपने दौलताबाद आ गया, अब्दी मंडी आ गया, ये आजू बाजू के खेड़े पाड़े के लोग बहुत परेशान है। एक्चुअली कोरोना के हिसाब से काम धंधे बिल्कुल नहीं है। अब गरीब लोग दवाखाने में जाने के वास्ते में पैसे नहीं है, तो साहब के पास आने के बाद साहब जो है तो फ्री में इलाज करके देते और मेडिकल भी उनके तरफ से देते। तो जहाँ भी मेरे रिलेशन के थे, मेरे कार्यकर्ता थे, सबको मैंने इत्तला करी फ़ोन के ऊपर क्या डॉक्टर शाह साहब ने कैंप रखे हुए हैं, आँखों का जांच करने के बाद चश्मे जो है तो फ्री है और चेकअप जो खून का चेकअप करने के बाद उसकी भी फीस नहीं, वो भी फ्री है। तो डॉक्टर साहब ने प्रोग्राम बहुत अच्छा लिया, इसलिए मैं भी उनको मदद किया। सामाजिक सेवा, सामाजिक कार्यकर्ता था, हमेशा मैं मदद करते रहता लोगों को, और ऐसा कुछ आया तो लोगों को मैं फ़ोन पे इत्तला दे के भेज भी रहता, लोगों की मदद भी करता। और इंशाल्लाह आगे भी हमारी ये कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम पैसों में, कम से कम मेहनत में गरीब से गरीब लोग जो यहाँ पर भट्टी पर वगैरह काम करते, रोड समृद्धि जो है तो उस पर जो भी लेडीज़ काम करते, जो भी उनके अमराज है, चाहे वो ख़वातीन के पर्सनल अमराज रहो या फिर जो जनरल डिसीज़ जो सबके चालू है वो रहो, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कम से कम उनकी मेहनत में हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा दे सकें। और अभी जो हमने मेडिकल डाला है उसमें हम कम अखराजात में उनको अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। अल्लाह ताला हमें इसकी जो है तो तौफीक दे इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रज़ा अंसारी। आज हम दौलताबाद में डॉक्टर शाह हेल्थ क्लिनिक में आए हैं और तमाम दर्शकों को बता दें कि आज कोरोना काल के अंदर जैसे सभी जनता परेशान है, आज हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ बीमारियों के कारण बहुत सी जनता के पास पैसे नहीं है। आज हम ये भी देख रहे हैं कि मामूली सी आँख की खराबी के कारण जिसका मायना होता है, चेकअप होता है, उसको भी अगर शहर में जाना पड़े तो जाने आने के लिए 200-500 लगते हैं और जांच के लिए 200-500 लगते हैं, यानी कुल मिला के अगर आंकड़ा जोड़ लिया जाए तो 1000 के आसपास बैठता है। यही सब तकलीफों को देखते हुए और तमाम जनता की जो सहूलत पहुंचाते हुए डॉक्टर शाह साहब ने यहाँ पर एक आंखों का जांच का कैंप रखा है, जिसके अंदर अब तक 500 से ज़्यादा लोगों ने फ़ायदा लिया है, इसका लाभ लिया है और यहाँ पर चश्मे भी दिए जा रहे हैं। चलिए, मैं देख सकते हैं आप कैमरा में दिखाऊंगा। इस प्रकार से ये इस तरह की जाँच जब शहर में होती हैं तो हम समझते हैं कि 400, 500, 700 मतलब बड़े बड़े दवाखाने में बड़ी बड़ी फीस भी हुआ करती हैं, लेकिन ये ग्रामीण के अंदर ये मशीनरी को लाया गया है और डॉक्टर को लाया गया है और आंखों के जो जांच के जो माहिर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनको लाया गया है ताकि गरीब जनता, ऐसे लोग जो आज किसी कारण से अनेक आंखों की बीमारी में जो है तो मुब्तला है, जिसको कम दिखाई दे रहा है, किसको मोतियाबिंद है, ऐसी अनेक प्रकार की समस्या की जाँच की जा रही है और उनको मुफ्त में उनका इलाज किया जा रहा है। और हम तमाम खासकर औरंगाबाद के और दौलताबाद के दर्शकों को बता दें कि एक बहुत बड़ा दवाखाना है ग्रामीण के हिसाब से, ये जनरल दवाखाना है जिसमें आमतौर से बच्चों को, बड़ों को सर्दी है, जुकाम है, बुखार, इसकी जांच की जाती है और बहुत कम मात्रा में पैसे लिए जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये दवाखाना एक मानवता का काम कर रहा है और ऐसे कार्य कोरोना काल के अंदर ये दवाखाना जिस प्रकार से काम कर रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चलिए, मैं कुछ यहाँ पर महिलाओं से आपको मिलाता हूँ कि खालिजान, आपकी आंखों की जाँच हो गई? हाँ, जांच हो गई। हाँ, आपकी जांच फ्री में हुई? फ्री में हुई। हाँ, आपको चश्मा मिल गया? मिल गया चश्मा। क्या आपने जांच करा ली? जी आओ, जांच करा ली। आपको चश्मा मिला? जी आप। चलिए, मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। मेरे साथ और महिला है। ताई, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप ये बोलिए, आप यहाँ पर किस लिए आए? चष्मा घेतला आहे, चष्मा चांगली टेस्ट केली आमची वाली व्यवस्थित, चार टेस्ट झाल्यातला आहे। काय पैसे घेतले की नाही? पैसे नाही घेतलेत। हाँ, चांगली ट्रीटमेंट केली त्यांनी आमची व्यवस्थित। चलिए, मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर और भी आने वाले पेशेंट। भैया, आप किस लिए आए हैं और आपको चश्मा मिला? चश्मा मिला है हमको और बहुत अच्छी सर्विस है। भैया, आप बता सकते हैं कि कैंप के कारण कितने लोगों को फायदा मिला है? बहुत से कम 100-150 लोगों को फायदा हुआ अभी तक। आप आखिरी में आए इसलिए? हाँ, सुबह से अब तक कितने लोगों को फायदा मिला? कम से कम तकरीबन 500-600 लोगों को फायदा हुआ मेरे हिसाब से। अच्छा, आप बता सकते हैं कि दवाखाने में जो डॉक्टर साहब काम करते हैं तो ये कितना अच्छा काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं, ऐसा कुछ बता सकते हैं आप? बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं और मेरे हिसाब से पूरे कास्ट के लोग हैं यहाँ पे, सबको सरी का सर्व सामान मिल रहा है यहाँ पे, ऐसा कोई जातवाद भी नहीं है और सबको एक तरह का इलाज हो रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छी सोच है।
ये कैंप को कामयाब बनाने में यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं इन्होंने कुछ भाग लिया है? हाँ लाला भाई, हाँ बहुत बढ़ चढ़ के लाला भाई ने भाग लिए हुए इसमें। जैसा हमने बताया कि ये कैंप सुबह से चल रहा है और लोग जब कैंप समाप्त हो रहा है तो लोग अपनी ओर से एक खुशी के साथ इनका सत्कार कर रहे हैं, इनको धन्यवाद दे रहे हैं कि डॉक्टर साहब आपने एक बहुत बड़ा अच्छा काम किया है, मानवता का काम किया है और एक योगदान दिया है। सभी और दौलताबाद के सामाजिक कार्यकर्ता भी यहाँ उपस्थित हैं और जनता भी उपस्थित है और कहीं ना कहीं वो उन्हें संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता लाला भाई ये भी डॉक्टर साहब का सत्कार कर रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं कि आपने एक बहुत अच्छा काम किया है। कोरोना काल के अंदर जहाँ लोग परेशान थे, जहाँ पर लोग एक फीस के लिए 50 रुपए के लिए परेशान होते हैं, 10 रुपए गोली के लिए परेशान होते हैं, ये तालियों के साथ देखिए, ये जनता की तालियां इस बात को दर्शाती हैं कि डॉक्टर साहब के वास्ते दिल में, जनता के दिल में कितना प्रेम है और यही बात इनके लिए काफ़ी है कि एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए इस मौके पर मैं डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल में स्वागत है और ये बोलिए कि कोरोना काल के अंदर आपने किस प्रकार से जनता को सहयोग दिया और इस कैंप लेने का कारण क्या था, इसके और कितने लोगों ने इसका लाभ लिया? सुबह से आज तकरीबन 200-250 लोगों ने तो सुबह से ब्लड भी चेकअप कराया है, आंखें भी चेकअप कराए और हेल्थ चेकअप भी फ्री था। सुबह से हेल्थ का पूरा चेकअप फ्री था, 10-12 स्लाइन भी लगे हैं सुबह से फ्री में। पेशेंट का आए दिन वैसे भी तो मैं फीस कम ही लेता हूँ पेशेंट से। गरीब तबका है यहाँ पे, कुछ ज़्यादा मतलब कुछ हाथ भट्टी वाले, ये भट्टी वाले लोग हैं, सब मजदूर लोग हैं, थोड़ा सा ईंट भट्टी पे काम करने वाले, बाकी गरीब तबका भी बहुत ज़्यादा बड़ा तबका है यहाँ पे, इसलिए फ़ीस कम ही लेता हूँ मैं यहाँ पर। डॉक्टर साहब आप बता सकते हैं कि आप आपने जैसा बताया इन्होंने घर जाके भी इलाज करते हैं, तो आप घर पे जाके भी सेवा देते हैं? हाँ, घर पे जाकर भी इलाज करता हूँ पेशेंट को, होम विजिटिंग भी करता हूँ। अगर पेशेंट को नहीं जमता है आना तो घर जाकर भी इलाज किया हूँ मैं। कोरोना के टाइम पे ऐसा टाइम था जब कोई नहीं, डॉक्टर पूरे यहाँ की ओपीडी बंद थी, कोई दवाखाना खुला नहीं था, वो टाइम पे घर जाकर भी इलाज किया हमने सुना है कि आपके मिसेस भी डॉक्टर है, तो क्या आप मतलब पति पत्नी यानी मियाँ बीवी मिलके जो है तो सेवा करते हैं? जी हाँ, मैडम भी रहते हैं। पिछले 1.5 साल से हम दौलताबाद के अंदर दोनों भी सेवा दे रहे हैं। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और जैसा कि सबको पता है कि ये डॉक्टर साहब है, ये उनके मिसेस है, यानी कि ये भी डॉक्टर हैं और ये महिला है और महिलाओं के लिए अपने आप में गर्व की बात होती है कि आज हम देख रहे हैं कि हर सेक्टर में, हर शोबे जात में महिलाएं, लेडीज़ आगे बढ़ रही हैं, संघर्ष कर रही हैं और पुरुषों के बराबर सेवाएं दे रही हैं। हम उन्हें धन्यवाद भी देते हैं। मैडम आपका पूरा शुभ नाम बोलिए और ये कैंप के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। मेरा नाम नौशीन फिरदौस है, मैं डॉक्टर शाह साहब की जो तो वाइफ हूँ और जब से हमने यहाँ पर दवाखाना शुरू किया है, माशाल्लाह दौलताबाद के लोग इतने दिल नवाज है, इतना दिल लगाने वाले हैं। गरीब लोग हैं लेकिन दिल बहुत बड़े हैं इधर के लोगों के। इसमें ज़्यादातर जो लेडीज़ है, जो मुस्लिम लेडीज़ तो अक्सर शर्माती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो बीमारियाँ होती है तो बोलने के लिए ज़्यादा यहाँ पर लेडीज़ डॉक्टर है ही नहीं असल में, उसकी वजह से शर्माती थी। तो उनको ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह की बहुत ज़्यादा उनको यहाँ पर ज़रूरत थी। उसके हिसाब से हम दोनों ने मिलकर यहाँ पर जब से दवाखाना शुरू किया, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सुकून यहाँ के लेडीज़ को मिला। हर बीमारी के तरीक़े से दिल खोल कर वो यहाँ पर बता सकती है। बहुत सारी बार वो मेल डॉक्टर के सामने वो सब चीज़ें नहीं बता सकती, लेडीज़ की तकलीफ़ हो जाए या फिर दूसरी चीज़ें शर्माने की वजह से। गैर मुस्लिम महिलाएँ भी और मुस्लिम महिलाएँ भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आ रही है मेरे पास। जब से मैं हालाँकि वीकली आती हूँ, लेकिन माशाल्लाह से इतना दिल लगाने वाले लेडीज़ भी और यहाँ के जो है तो ज़्यादा रिश्तेदारों के जैसे यहाँ पर मतलब मदद करते हैं लोग, बात करते, मिलने के लिए आते, बोलते। दौलताबाद के बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह से। और लेडीज़ के लिए भी, जो यहाँ पर लेडीज़ डॉक्टर नहीं थी, उनकी भी बहुत सारी बीमारियों का हमने माशाल्लाह से इलाज किया। जो चीज़ें बोल सकती थी नहीं बोल सकती थी, शर्माती थी, उसके लिए भी उनको बहुत ज़्यादा इत्मीनान मिला, इत्मीनान बख्श ट्रीटमेंट मिली माशाल्लाह से, डॉक्टर साहब की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। और इंशाल्लाह आगे भी हमारी ये कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम पैसों में, कम से कम मेहनत में, गरीब से गरीब लोग जो यहाँ पर भट्टी पर वगैरह काम करते, रोड समृद्धि जो है तो उस पर जो भी लेडीज़ काम करते, जो भी उनके अमराज है, चाहे वो ख़वातीन के पर्सनल अमराज रहो या फिर जो जनरल डिसीज़ जो सबके चालू है वो रहो, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कम से कम उनकी मेहनत में हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा दे सके। और अभी जो हमने मेडिकल डाला है उसमें हम कम अखराजात में उनको अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। अल्लाह ताला हमें इसकी जो है तो तौफीक दे इंशाल्लाह। मैडम हमने देखा है कोरोना काल के अंदर के एक माहौल चल रहा था कि कोरोना की आड़ में एक लूटमार चल रही थी, ऐसा मान लो कि डॉक्टर लूट रहे हैं पैसा, ऐसे भी अफवाहें चढ़ी थी, आरोप लग रहे थे। तो मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि आप दौलताबाद के अंदर ग्रामीण भाग हैं और सैकड़ों की संख्या में गरीब लोग हैं, तो उस समय आपने अपनी सेवा किस तरह दी? क्या गरीब लोगों की आपने मदद की?
हाँ, हमने जो है तो देखा बहुत सारे हॉस्पिटल वाले लोगों को में ये अफवाहें फैल रही थी कि हॉस्पिटल में नकली इंजेक्शन वगैरह दिए जा रहे हैं, जानबूझकर लोगों को कोरोना पॉजिटिव बताया जा रहा है। ऐसी हालत में डॉक्टर साहब ने और हमने उनके जो है तो जो टेस्ट बहुत महंगे हो रहे थे, डी डायमर टेस्ट, कोरोना टेस्ट, सीटी स्कैन, वो कम से कम पैसों में जहाँ भी सहूलत के हिसाब से हमने उनको भेजा। कम से कम पैसों में हमने उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की कोशिश की। ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह डॉक्टर साहब ने जहाँ सस्ते में वो एड्रेस वगैरह दिए, उनको सर्टिफिकेट वगैरह दिए, कम फ्री में जो गोलियां दी हमने उनको, कोरोना किट वगैरह बांटे लोगों में, कोरोना के लिए हमने उनमें गाइडेंस अवेयरनेस दिए। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं था कोरोना की क्या क्या लेना है, अवेयरनेस कैसे रखना है, कैसे जो है तो प्रिकॉशंस लेना है, ये सब के लिए हमने उनको जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल पर हमने कोरोना के डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह से जो कोरोना के पेशेंट से जो कॉन्टैक्ट में नहीं आना था उनको मोबाइल पर हैंडल किया। और इतने कोरोना के पेशेंट बिना मिले उन्होंने बिना मिले ही गोलियों से वगैरह से मोबाइल पर ट्रीटमेंट करके माशाल्लाह से जो करोड़ों रुपए लाखों रुपए उनके हॉस्पिटल में खर्च होने वाले थे, अल्लाह ताला ने उनके हाथ में इतनी शिफा दी है कि कम से कम पैसों में आज जो पेशेंटों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जो मशीनों पे जाने के लायक थे, आज वो आते और डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि अगर हम हॉस्पिटल में जाते उससे ज़्यादा आपने हमारे गाइड की अवेयरनेस किया और माशाल्लाह से आज हम चल फिर रहे और कोरोना से बच गए। कोरोना काल में हमने उनको ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ वगैरह फ्री में देने की कोशिश की और अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में और अच्छे डॉक्टर के पास हमने उनको भेजा जहाँ भी मशीनों की ज़रूरत थी, और जिनको मशीनों की ज़रूरत नहीं थी उनको हमने पूरे प्रिकॉशन के साथ यहाँ पर ट्रीट किया। और माशाल्लाह से आज वही पेशेंट दुआएं देते हुए आते हैं कि डॉक्टर साहब की वजह से हम आज अच्छे हुए। अल्लाह ताला का इसमें बहुत बहुत शुक्र है। अच्छा मैडम, हम देख रहे हैं कि दौलताबाद एक बहुत बड़ा ग्रामीण भाग है, यहाँ पर आसपास बहुत खेड़े जात होते हैं और हम देख रहे हैं कोरोना काल के अंदर कई लोगों का रोजगार चला गया है और लोग, हम समझते हैं कि कई लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जिनके पास 10 रुपये गोली को नहीं है, ऐसे लोग भी है। तो क्या आप चाहेंगे कि औरंगाबाद की तमाम बड़े एनजीओस जो सामाजिक काम करते हैं वो आपसे मिलकर, यानी आप और वो मिलकर एक ऐसे स्प्रे के कैंप लिए अलग अलग प्रकार से, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हैं? क्या आप ऐसी सोच रखते हैं? हाँ, इंशाल्लाह हमारी पूरी ये कोशिश है। आज इतवार के दिन कैंप रखने का मकसद भी है कि आज यहाँ पर बाजार रहता है दौलताबाद में और छोटे छोटे खेड़ों से यहाँ पर लोग आते हैं खरीदी करने के लिए बाजार की, तो वो आज इतवार के दिन यहाँ पर फ्री में फ़ायदा उठा सके, इसके लिए हमने ये कैंप इतवार के दिन रखा है। और माशाल्लाह से बहुत सारे ट्रस्ट और एनजीओज भी हमसे मतलब संपर्क कर रहे हैं हमारी मदद करने के लिए। अब जमीयत उलमा का माशाल्लाह से ये कहना है कि इंशाल्लाह अगली बार या फिर इसके बाद हम ऐसी कोशिश करेंगे कि लोगों को दवाइयाँ भी मुफ्त में मिले। और ये तो आज हमने जैसे आँखों के डॉक्टर यहाँ पर लेकर आए, ऐसे ही दूसरे हड्डियों के वगैरह डॉक्टर, ये सब मिलकर ज़्यादा बड़े तादाद में कैंप रखे, ज़्यादा से ज़्यादा फ्री में गोलियाँ वगैरह बांटे, चश्मे वगैरह, जो भी लोगों की हम इमदाद कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे इसके बाद और बड़े कैंप रख के और ज़्यादा मुफ्त सुविधाएं हम किस तरह से दे सकते हैं, इस जानिब हमारा कदम है। और बहुत सारे एनजीओ से भी गुजारिश है कि वो हमारे मिले। ये जो दौलताबाद है, यहाँ पर दौलताबाद तो माशाल्लाह से अच्छी और टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन ये नज़दीक के जो गाँव है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्तहिक और गरीब लोग रहते हैं। ईंटों भट्टियों पर काम करती है मुस्लिम औरतें, छोटी छोटी नाजुक लड़कियाँ ईंट भट्टियों पर काम करने के लिए जाती है, जो अपने जैसे लोगों के लिए देखना भी मुश्किल है, वो आजमाना हो तो बहुत दूर की बात है। तो अल्लाह ताला से जो ये अल्लाह ताला हमें तौफीक देगी, जितनी से जितनी ज़्यादा हम उनकी मदद कर सकते हैं इंशाल्लाह हम उतनी करेंगे, उतनी कोशिश करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा एनजीओज़ की सहायता से हम ये करना चाहेंगे कि हम उन्हें किस तरह से मुफ्त दवाइयाँ वगैरह दे सकें। ये देख सकते हैं आपके दौलताबाद की महिलाएं हैं और इन्होंने लाला साहब का सत्कार किया है और सत्कार करने का अर्थ यही थे कि आज इन्होंने जो है कैंप को कामयाब बनाने में 2-4 दिन से लगातार संघर्ष की है, घर घर जाके संदेश दिया है कि आप ये कैंप में आइए, लाभ उठाइए और शाह साहब जो सेवाएं दे रहे हैं अपनी ओर से उसका लाभ उठाइए। और कहने के इन्हीं से प्रभावित होकर ऐसी कई महिलाएं जो दौलताबाद की सभी धर्म समाज की, इनका इन्होंने सत्कार किया है, इनका अभिनंदन किया है और उनका धन्यवाद दिया है। चलिए, मेरे साथ मौजूद है यहाँ दौलताबाद के एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता, इनका नाम शेख लाला है और ये एक बहुत बड़ा नाम है दौलताबाद के अंदर। हर चुनाव के अवसर पर ये भाग लेते हैं, हर सामाजिक काम में भाग लेते हैं और विशेषकर जितने भी यहाँ पर त्यौहार मनाए जाते हैं हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत संघर्ष करते हैं और यही कारण है कि सभी समाज के लोग उनको बहुत आदर सम्मान से देखते हैं। और आज की कैंप को लेने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। कई लोगों को इन्होंने जाके जागरूक किया है, घर घर जाके बोले हैं कि भैया आप कैंप में आइए, लाभ उठाइए। भैया साहब, आपका ये बोलिए, इस कैंप के लिए आपने कितनी मेहनत की? आज सवेरे से बहुत मेहनत करी। मेरे को डॉक्टर साहब का, शाह साहब का फ़ोन आया था कि लाला भाई हमने जो है तो एक प्रोग्राम लिया, अपना दवाखाना चालू होगा, चालू होने के बाद अपना आँखें के जांच और अपना जो खून का टेस्ट है वो फ्री में रखे हुए।
तो जहाँ भी मेरे रिलेशन के थे, मेरे कार्यकर्ता थे, सबको मैंने इत्तला करी फ़ोन के ऊपर क्या डॉक्टर शाह साहब ने कैंप रखे हुए हैं। आँखों का जांच करने के बाद चश्मे जो है तो फ्री है, और चेकअप जो खून का चेकअप करने के बाद उसकी भी फीस नहीं है, वो भी फ्री है। तो डॉक्टर साहब ने प्रोग्राम बहुत अच्छा लिया, इसलिए मैं भी उनको मदद किया। सामाजिक सेवा, सामाजिक कार्यकर्ता था, हमेशा मैं मदद करते रहता लोगों को, और ऐसा कुछ आया तो लोगों को मैं फ़ोन पे इत्तला दे के भेज भी रहता, लोगों की मदद भी करता। अच्छा लाला भाई, हमने देखा कोरोना काल के अंदर लोग 10-10 रुपए को से परेशान थे, तो डॉक्टर साहब ने जैसा लोगों को कम कीमत में या मुफ्त में इलाज किया कोरोना काल के अंदर? कोरोना काल के अंदर साहब का बहुत अच्छा योगदान रहा। जो भी गरीब शरीब आ रहे थे साहब जो है तो फ्री में इलाज करके भेज रहे थे, और अच्छे से मदद करते। जैसा कि अब अपने दौलताबाद आ गया, अब्दी मंडी आ गया, ये आजू बाजू के खेड़े पाड़े के लोग बहुत परेशान हैं। एक्चुअली कोरोना के हिसाब से काम धंधे बिल्कुल नहीं है। अब गरीब लोग दवाखाने में जाने के वास्ते में पैसे नहीं है, तो साहब के पास आने के बाद साहब जो है तो फ्री में इलाज करके देते, और मेडिकल भी उनके तरफ से देते। यानी कि सभी धर्म जाति के लोग यहाँ पर आते हैं, सब समाज को लेकर चलते डॉक्टर साहब। जैसे एक आधा कोई लीडर रहता है जो सबको पूरे गाँव को लेकर चलता है, वैसा साहब की क्षमता है, और अच्छा है, साहब का योगदान बहुत अच्छा है। डॉक्टर शाह साहब बोले तो नाम ही काफ़ी है, लोगों को अच्छा, और पेशेंट यहाँ से बहुत अच्छे होके भी जा रहे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी है, और साहब अच्छे से बात करते, और अच्छे से अपने सब इलाज करने के बाद घर को एकदम आराम से, अगर कुछ तकलीफ भी रहे तो घर पे भी आके देखते हो। बहुत अच्छा योगदान है साहब का। चलिए यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता लाला भाई के बारे में और भी कुछ महिलाएं कुछ कहना चाहती हैं। हम तो आए थे कैंप के लिए यहाँ का, लेकिन लाला भाई ने जिस तरह से काम किया है, कर रहे हैं, उसके बारे में जनता को संदेश देना चाहती है। तो ये आपका संदेश क्या है लाला भाई के बारे में? जे लाला आहे आमच्या महिला जे माळी गल्ली, कुंभारवाडा, भीमनगर मदत करतोय, चांगला आहे, अर्ध्या रातची कामं येतोय, चांगलेच कामं करीत आलाय आणि चांगलेच कामं करतोय। गाई गरीबाला तो मदत करतोय, अर्ध्या रातची आवाज दिली नि वय देतोय। चलिए यहाँ पर आए थे हम एक कैंप के लिए, लेकिन यहाँ और दौलताबाद के जो सामाजिक कार्यकर्ता है लाला भाई और यहाँ की जनता कह रही है कि थोड़ा हम इनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं। चलिए इनकी ज़बानी सुनते हैं कि उनका संदेश क्या है। ताई आप ये बोलिए, आपका संदेश क्या है, आपका शुभ नाम बोलिए, आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? माझं नाव पायली विलास वळसे। लाले मामा अर्ध्या रात्री आमची मदत करता, आणि जर गोरगरीबाला हे सगळ्यात जास्त अर्ध्या रात्री पण हे मदत करता, आणि हे जर आत्ताच निवडून नाही आले तरी पण एवढी मदत करतात, निवडून आल्यावर तर किती मदत करत। चलिए मेरे साथ मौजूद है दौलताबाद के नागरिक और ये कैंप में उपस्थित है। सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप ये बोलिए सर, डॉक्टर साहब के बारे में बोलिए, इनका कार्यकाल कैसा रहा, इनका कामकाज कैसा है, और आज कैंप पे लिया तो आपको कैसा लग रहा है? सवेरे से यहाँ पे कैंप चालू है, आज बहुत से 200-250 लोगों को सेवा मिली यहाँ पे, फ्री में कैंप है। और यहाँ पे आँखों का भी जो काम चल रहा है चेकअप का, वो भी अच्छे तरह से चल रहा है। जो डॉक्टर साहब है उन्होंने जो हॉस्पिटल खोला है, तो ये यहाँ के गरीब लोगों के लिए बहुत भारी हो गया यहाँ पे। सर हमने देखा है कि कोरोना काल के अंदर ऐसी शिकायतें हो रही थी कि आरोप लग रहे थे डॉक्टर साहब डॉक्टर लूट रहे हैं और जनता को परेशान कर रहे हैं, तो आपको बता सकते हैं कि कोरोना काल के अंदर इन्होंने कितनी मतलब जनता की सेवा की? यहाँ पे जो ये डॉक्टर साहब ने बहुत भारी सेवा दी है यहाँ पे कोरोना काल में, तो गरीब के लिए फीस वगैरह सब थोड़ा सा नॉर्मल में कम लेते हैं। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मेरे साथ मौजूद है जमीयत औरंगाबाद के सदर, और बहुत बड़ा नाम है औरंगाबाद ज़िले में, जमीयत उलमा के नाम से बहुत जाने पहचाने जाते हैं और हर धर्म समाज के बीच जाके काम करते हैं। हमने देखा है लॉकडाउन के अंदर जब लोग भूखे मर रहे थे, प्यासे मर रहे थे, तो अनाज की किट सैकड़ों की संख्या में, चाहे दलित हो, मराठा हो, मुसलमान हो, हर घर में पहुंचाने का उन्होंने प्रयास किया है और सफल भी रहे हैं, और आज ये इस कैंप में उपस्थित हैं। सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, और इस मौके पर अपनी थोड़ी प्रतिक्रिया दीजिए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आज हमें ये मौका इनायत किया कि लोगों के दुख और दर्द में समझने का हमें मौका मिला। ये कोरोना वबा जो है जब हमारे मुल्क में नहीं आया बल्कि पूरे ही वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इसने कई लोगों की जानें ली है। हमारा शहर भी इससे छूटा नहीं। ऐसे हालत में गरीब तबका, वो चाहे किसी मज़हब का हो, हमने इंसानियत की बुनियाद पर उसकी मदद की है। आज मैं जमीयत उलमा सदर औरंगाबाद हाफिज़ अब्दुल अज़ीम इस मेडिकल कैंप में डॉक्टर शाह खालिद साहब और डॉक्टर शाह नौशीन फिरदौस, जो इन्होंने आज फ्री मेडिकल कैंप रखा है, इसमें हम लोगों ने इनको बताया कि आप अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ताला के बंदों की फ्री खिदमत सबसे बड़ी बात है। सेहत तंदुरुस्ती इंसान की, आज हमारे मुल्क में तंदुरुस्त इंसान रहेगा, मुल्क हमारा तरक्की करेगा। गरीब लोग, भट्टी पे काम करने वाले दौलताबाद के एरिया में बहुत ज़्यादा है। ऐसे मजदूर लोगों को डॉक्टर साहब ने फ्री और कम खर्चे में खिदमत दी है, इसलिए हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं जमीयत उलमा की जानिब से, और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही हमारे हिंदू भाई
और ये महिलाएं हमारी जो माँ बहनें हैं, ये दीगर मजहब की, और हमारे लाला भाई, इन लोगों ने जो कॉपरेट किया है गरीब लोगों के लिए, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं जमीयत उलमा की जानिब से। और मैं चाहता हूँ कि ये डॉक्टर साहब इसी तरह से हर महीना 2 महीने में कैंप रखे इंशाल्लाह जमीयत उलमा की जानिब से। इसके बाद जो कैंप रखा जाएगा वो कानों की मशीन फ्री में दी जाएगी इंशाल्लाह वल अज़ीज़। इसी तरह से सेहत के लिए जो भी मुकम्मल होता है जमीयत उलमा भी साथ देंगी और डॉक्टर साहब भी आप लोगों के साथ हैं। मैं यहाँ की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर साहब का साथ दे और अपने सेहत को तंदुरुस्त रखे। इंशाल्लाह आपकी तंदुरुस्ती और आपकी सेहतमंदी ही मुल्क के लिए काम आने वाली है। आपके बच्चों की हिफाजत, आपके बच्चों की सेहत इस कोरोना से बचाए, एक दूसरे का ख्याल रखे, गरीबों की मदद करे और बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं, इंसानियत की बुनियाद पर सबकी खिदमत करे। ये हमारा सेवा है और यही हमारा इंशाल्लाह आगे काम चलता रहेगा। ये थे जमीयत के बहुत बड़े जिम्मेदार औरंगाबाद के शहर सदर, और जैसा इन्होंने जानकारी दी कि आने वाले समय के अंदर जमीयत उलमा की तरफ से और इससे बड़े बड़े कैंप रखे जाएंगे जिसके अंदर कानों की मशीन फ्री दी जाएगी और हो सकता है कि इससे बड़े भी जो है तो सहूलत दी जाए। और जैसा इन्होंने कहा है कि डॉक्टर साहब फ्री में देते हैं, कम पैसों में इलाज करते हैं, तो इस मौके पर हम थोड़ा ऊपर हटकर औरंगाबाद के तमाम NGO, तमाम बड़े बड़े मालदार तबके से अदबन गुजारिश करते हैं। देखिए, ग्रामीण भाग में ऐसे डॉक्टर बहुत कम पाए जाते हैं जो गरीबी को सेवा करते हैं, और जो बड़ी बड़ी NGO होती हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा पैसा एक नेक काम में खर्च हो, एक पुण्य काम में लगे। तो आप इनके ऊपर लाके आप दवाइयाँ दे सकते हैं, इंजेक्शन दे सकते हैं, ऑक्सीजन की बोतल ला दे सकते हैं, ताकि वो आपका दिया हुआ दवा किसी गरीब के काम आ जाए। इस प्रकार से भी हम मिलजुल कर एक अच्छा काम कर सकते हैं। आज कोरोना काल चल रहा है, गरीब जनता परेशान है, उम्मीद की जा सकती है कि आपकी इस सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे और अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे।